चलो भाई रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है घूम फिर के एक या दो ही फॉर्मूले हैं जिनके बेस पे हम पूरा टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते जा रहे हैं। तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को, और थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से कोशिश करेंगे। ये ना सारे ना लॉजिकल। भैया स्क्रीन नहीं, क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो? स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ भैया। स्क्रीन दिख रही है, आप एक बार रिज्वाइन कर लो। स्क्रीन तो विजिबल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे आज का। उसमें लिखा हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड मेटल प्लेट इज हाफ। ठीक है, जो सोर्स है और सोर्स से जो मेटल प्लेट है वहां तक की जो डिस्टेंस है, अगर उसको हाफ कर देते हैं तो ऐसा हाफ करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या चेंज आएगा? ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या चेंज आएगा ऐसा करने से? अरियंत बोल रहा है नथिंग, नो चेंज। क्यों, बताओ क्या करोगे आंसर? वो बोला डिस्टेंस ऑफ सोर्स को, मतलब मान लो ये एक मेटल प्लेट थी और इस मेटल प्लेट पे यहां से कोई इधर एक हमारे पास सोर्स था, ये क्योंकि एनर्जी सेम रहेगी रेडिएशन की। ठीक है, तो होता क्या है देखो, कैसे डिसाइड करते हैं। अगर आप डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे, अगर आपने डिस्टेंस को कम कर दिया, सोर्स और जो मेटल प्लेट है उसको पास ले आए, पास लाने का मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं उस सरफेस पे पड़ेंगे। डिस्टेंस कम करने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स, डिस्टेंस कम करने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो है वो इंक्रीज करेंगे। अभी भी नहीं दिख रही है स्क्रीन भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आपके फोन में खराबी होगी फिर, बिना स्क्रीन के तो यहाँ से सब सही है। आप चेक करो आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी फोन में। मेरे पास तो अभी इसका इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है। हाँ वही आ रहे हैं, डिस्टेंस कम करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बढ़ेगी, और इसको कहने का मतलब है इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। ये 2 से 3 क्वेश्चन है पेपर के अंदर, ये सेम लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ, एक और क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है उसमें लिखा हुआ है डिस्टेंस पहले 50 सेंटीमीटर थी, उसको रिड्यूस करके 20 सेंटीमीटर कर दिया या 25 सेंटीमीटर कर दिया, डिस्टेंस कम कर दी। और फिर से सेम क्वेश्चन पूछता है काइनेटिक एनर्जी पे क्या डिपेंड करेगा। तो डिस्टेंस को कम करने से इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती है, बट इंटेंसिटी बढ़ने से क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है? हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्या इंटेंसिटी के चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा? नहीं आएगा ना। तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम। क्यों? इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। बोलो क्लियर है क्वेश्चन? ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है बहुत सारे जो पहले कर रखे हैं तभी होते हैं, नहीं तो आधे बच्चों का दिमाग ही नहीं चलता पेपर में कि करना क्या है। ठीक है, शॉर्ट में हम सब लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास। अगला क्वेश्चन ये जो है, एक बार पेज पलटो, आपने जो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, या जो मेरे नोट्स होंगे उनमें ये डायग्राम हमने बनाया था। उसमें ये डायग्राम था कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो शेप थी वो ये शेप आई थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस ग्राफ की, मतलब वर्सेस फ्रीक्वेंसी की। और ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, ये डॉटेड पोर्शन था। ठीक है, आपको याद है क्या इसका स्लोप कितना आया था? देख के बताना, याद नहीं है तो।
V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्लोप, इसका इस ग्राफ का स्लोप कितना था? वैसे तो आना चाहिए निकालना, याद भी होना चाहिए। और मोहिनी गलत लिखा है, चेक करो। आपने जो लिखा है वो तो इंटरसेप्ट होता है, मैं तो स्लोप पूछ रहा हूँ। हाँ, इस ग्राफ का स्लोप कितना आएगा? सब लिखो, सबका चेक करना मुझे। सब लिखो, इस ग्राफ का स्लोप कितना आएगा? लिखवा रखा है मैंने। दो ग्राफ थे, एक का स्लोप h आता है, एक का स्लोप h/e आता है। दो थे, तो इसका जो स्लोप है वो कितना है? इसका स्लोप है h/e। और क्वेश्चन में दे रखा है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी 4.12 इंटू 10⁻15। तो h/e की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 4.12 और 10⁻⁻15। हमें स्लोप जो है जो h/e के बराबर होता है उसकी वैल्यू हमें गिवन है इतनी। और बोला है यहां से निकालो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है। स्लोप h/e होता है, स्लोप दे रखा है, तो यहां से h किसके इक्वल आएगा? h की वैल्यू आएगी 4.12 10⁻⁻15 इंटू e। e कितना होता है? e की वैल्यू है 1.6 और -19। तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है? प्रतीक शुक्ला करे तो पता नहीं प्लैंक क्वेश्चन कितना आता है। जब पता हो उतना ही आएगा, तो गलत आंसर कैसे लिख रहा है? इसको सोल्व करना क्या आएगा? टाइपिंग एरर थी तो अलग बात है। सोल्व करो, कितना आएगा? 6 पॉइंट। चारों बेटा तूने जो आंसर लिखा है वो तो ये नहीं आ रहा, इससे यही आंसर आ रहा है। चारों जो तुमने लिखा है आंसर, ये मल्टीप्लाई करने से ही आंसर आ रहा है 4.12 को 1.6 से, या तुमने वैल्यू लिख दी एच की? मेरे ख्याल से इससे तो ये नहीं आता। अगर 4.12 को मल्टीप्लाई करोगे 1.6 से, तो वो जो तुमने लिखा है 6.623 वो तो नहीं आ रहा। ये आएगा 6.592। ये तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। तो पेपर में ये लिखने में नंबर मिलेंगे आपको। वैसे आपको यूजिंग स्लोप h/e का यूज करके आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है ये मैं आज भेज दूंगा आपको क्वेश्चन कराने के बाद, फिर आप नोट डाउन करना। वैसे सारे क्वेश्चन असाइनमेंट के ही हैं, मुझे ऐसे नंबर लिखना चाहिए था, पर अब तो मैंने डाल दिया, मैंने लिखा है नंबर। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड वेरी विद द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल? क्या लिखोगे आंसर? वर्क फंक्शन के साथ काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करती है? फॉर्मूला हमारे पास ये है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, है ना? क्योंकि नेगेटिव में है। नेगेटिव कहने का मतलब है कि अगर वर्क फंक्शन इंक्रीज करेगा, वर्क फंक्शन नेगेटिव में है, वर्क फंक्शन इंक्रीज करेगा, ये चीज नेगेटिव में आ रही है। वर्क फंक्शन के इंक्रीज करने से एच न्यू की वैल्यू फिक्स है, वर्क फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर हम वर्क फंक्शन को निष्क्रिय करते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या करेगी? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। नेगेटिव में वैल्यू बढ़ने का मतलब है, नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। लिख सकते हैं ऐसा? बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है? क्या किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? बता देना, हम रिपीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सारे अच्छे क्वेश्चन है वैसे, देखने में सब आसान लगता है, पेपर में जब करने बैठते हैं थोड़ी डिफिकल्टी होती है इनके अंदर। बताइए, एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दो मुझे। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये यही क्वेश्चन ऊपर वाला है, बस ऊपर वाले क्वेश्चन की मान लो एप्लीकेशन आ गई है नीचे। टू बीम्स, वन ऑफ रेड लाइट एंड अदर ऑफ ब्लू लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी are incident on the metallic surface
टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, सेम सरफेस पे आते हैं। सेम सरफेस पे आने का मतलब है दोनों का वर्क फंक्शन सेम है। इस क्वेश्चन में मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन में W0 सेम हो गया दोनों के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। दोनों के लिए W0 सेम है, तो अगर दोनों एक ही सरफेस पे, एक ही मेटल सरफेस पे आएंगी और दोनों के लिए W0 सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी अब डिपेंड करेगी एच न्यू पे। ठीक है, W0 सेम होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इफ W0 इज सेम, कह सकते हैं ऐसा। अगर W0 सेम है, एक ही सरफेस पे अलग अलग हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं, तो काइनेटिक एनर्जी अब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। ऊपर भी हमने पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो W0 सेम है तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगी। दो लाइट आ रही है, एक रेड और एक ब्लू, दोनों में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? दोनों में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? Frequency of blue is greater than frequency of red, implies kinetic energy in case of blue color या blue radiation is greater than kinetic energy of red radiation. ठीक है, चलेगा? चलेगा? ओके, चलेगा तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये पढ़ो बीच में। What is the effect on the velocity of photoelectrons if wavelength of incident light is decreased? वेवलेंथ को डिक्रीज कर दिया, वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, वेवलेंथ को डिक्रीज कर दिया, क्या होगा? सबसे पहले आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, वेवलेंथ को और काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी, देखो वेवलेंथ की बात करती है, आपके दिमाग में वही आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² हम लिख सकते हैं वो थी एच न्यू माइनस W0। एच सी कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा था 1/λ माइनस 1/λ0। हम वेवलेंथ में बात कर रहे हैं, तो क्या होगी? लैम्डा को डिक्रीज करोगे तो 1/λ क्या होगा? बढ़ेगा। अगर लैम्डा को डिक्रीज करोगे, लैम्डा को कम करते जाने से हमारे पास क्या होगा? अगर मैं इस फॉर्मूले का, अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² है, ये हाफ mv² किसके इक्वल है? एच न्यू माइनस W0। वर्क फंक्शन तो फिक्स है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज मतलब लैम्डा डिक्रीज करने का मतलब है फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? बढ़ती रहेगी। ठीक है, और यहीं पे अगर क्वेश्चन बोलते डिक्रीज कर दिया, यहीं पे अगर क्वेश्चन बोलते वेवलेंथ को डिक्रीज कर दिया, तुम्हारा पूरा आंसर होता कि वेवलेंथ को कम करते जाओगे। सॉरी, मतलब यहाँ पे वेवलेंथ कम हो रही है ना, अगर हम ये बोलते हैं वेवलेंथ को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो वेवलेंथ को बढ़ाते जाने से क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और उसके बाद फोटो एमिशन बंद हो जाएगा। हमें पूरा लिखना होता, हम सिर्फ ये नहीं लिखेंगे डिक्रीज हो जाएगी, हमें पूरा मेंशन करना पड़ेगा इसके अंदर कि अगर, इफ मतलब ये एक्स्ट्रा में आ गया, इफ लैम्डा इंक्रीज्ड, तो क्या होगा? लैम्डा इंक्रीज करोगे तो कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज होगी। ठीक है, बिकम जीरो, आफ्टर सम टाइम बिकम जीरो, एंड देन फोटो एमिशन स्टॉप्स, एंड देन फोटो एमिशन स्टॉप्स। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? आसान आसान क्वेश्चन है।
बोलो, सही है क्वेश्चन सारे के सारे? आसान आसान क्वेश्चन है, आसान आसान लग रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन में बच्चे काफी गलती करते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चे काफी गलती करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, वर्क फंक्शन ऑफ एआई इज, सॉरी, एल्यूमिनियम इज 4.2 ईवी, एआई बोल रहा हूं मैं। वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज 4.2 ईवी if two photons of energy 2.5 electron volt are incident on its surface, will the emission of photoelectron take place? बेटे इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ, क्यों नहीं होगा? लिखा हो वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ टू फोटॉन्स ईच ऑफ एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस विल द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ठीक है, तो इसका आंसर जब आप लिखोगे, बच्चों का दिमाग क्या चलता है? बच्चों का दिमाग चलता है कि 2.5 एक फोटोन की है, दो फोटोन की हो गई 5, और वो 5 एनर्जी 4.2 से ज्यादा है, तो इसलिए जो एमिशन है वो होगा। ठीक है, तो क्या ये तरीका सही है बोलने का? क्या ये जो तरीका मैंने बोला है वो सही है? नहीं है ना सही। हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, नो, ओनली वन फोटोन कैन इजेक्ट, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड एनर्जी एंड एच न्यू, मतलब फोटोन का मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दी वर्क फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या है, हियर एच न्यू जो है, जो किसके इक्वल है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लेस देन वर्क फंक्शन विच इज इक्वल टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो नो फोटो एमिशन, नो फोटो एमिशन टेक प्लेस। ठीक है, यहां पे कोई भी फोटो एमिशन नहीं होगा। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क के अंदर। ठीक है, गलती करते हैं बच्चे। जितने भी ये क्वेश्चन, जितना मैंने तुम्हें भेजा है असाइनमेंट का, देखो चैप्टर की वेटेज पहले 4 मार्क्स की थी, अभी तीनों की कंबाइंड वेटेज है। ठीक है, इन सब की जो है वो कंबाइंड वेटेज है, पर इनसे कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इनसे हमेशा जो क्वेश्चन का लेवल बनता है वो 1 2 3 बनता था। ठीक है, अब 1 वैसे भी हट गया है, तो क्या बचा, 2 और 3 बचा। तो 2 और 3, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे दो क्वेश्चन वो अटैच कर देंगे एक साथ, काइनेटिक एनर्जी, और वही बोलेंगे रिलेटिविस्टिक मास का, कोई ऐसा और कोई वर्ड नहीं होता प्रतीक। ठीक है, तो ये भी हो गया क्वेश्चन। अब हमारे पास एक पार्ट और है, नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये पार्ट यहाँ पे खत्म। ठीक है, ये छोटे मोटे क्वेश्चन थे, तो मैंने आपका ऑलमोस्ट फोटो एमिशन जो था वो खत्म करा दिया मैंने आपका। शायद हम नेक्स्ट क्लास में इसको वाइंड अप करके नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट डन है ये। अब एक टॉपिक हमारे पास और आता है, इसका लास्ट टॉपिक है ये, इसको मैं इंपॉर्टेंट डाल के कर रहा हूं, ये कर लेना। ये वो था रिलेटिविस्टिक मास प्रतीक, m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 - 1 - v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ठीक है, और कुछ नहीं था, जो मैं प्रॉपर्टी लिखी थी एक, बस वही प्रॉपर्टी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, फॉर्मूला है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक सरफेस के ऊपर कितने फोटोन इंसिडेंट होंगे वो निकालने के लिए आता है पेपर में।
पेपर में क्वेश्चन आता है कि 1 सेकेंड में एक सरफेस पे कितने नंबर ऑफ फोटोन जो है वो इंसिडेंट होंगे। तो ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन है पेपर के अंदर, मतलब जो आता है। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे डाल डाल रखे हैं इसी सेम उसके, ठीक है। तो 2 मैं कराऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड का मतलब क्या है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है निकालने का, वो है ऊपर है पावर, उसकी टोटल पावर कितनी है, ठीक है। और नीचे हमारे पास आता है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन निकालने का, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऊपर है पावर, इस पावर के लिए वो एक वर्ड और यूज करते हैं, इस पावर के लिए वो एक वर्ड और यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं और एनर्जी फ्लक्स। यहाँ एनर्जी फ्लक्स जो है वो भी पावर के रिस्पेक्ट में ही यूज हुआ है, ठीक है। और वो बोलता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कैलकुलेट करो कितने आएंगे। अब तुम बच्चों का दिमाग घूमता है फिर कि ये कहाँ से एकदम से आ गया फॉर्मूला, क्योंकि हर चीज लॉजिकली चल रही है और ये आपने पहले पढ़ा भी नहीं है। तो इसका, इस फॉर्मूले का सेंस क्या है जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ये, मतलब आप ऐसा फॉर्मूला 9th-10th क्लास से पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई बहुत मतलब ऐसा डिफिकल्ट सा फॉर्मूला नहीं है। जैसे मान लो एज्यूम करते हैं, उल्टा चलते हैं। मैंने बोला कि एक फोटोन जो है, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक सिंगल फोटोन की एनर्जी। सिंगल फोटोन की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, या 5 जूल, कुछ भी मान लो। जैसे 5 जूल बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं, एक फोटोन की एनर्जी है। और एक मेरे पास सरफेस है, सरफेस क्या है, मान लो मेरे पास ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर बहुत सारे फोटोन एट अ टाइम एक साथ इस सरफेस के ऊपर पड़ते हैं, बहुत सारे फोटोन, ठीक है। और कोई मुझे बोला कि बताओ टोटल कितनी एनर्जी आएगी इस सरफेस पे, इस सरफेस पे टोटल कितनी एनर्जी होगी इस सरफेस पे। ये एक फोटोन की एनर्जी है। मान लिया मैंने n फोटोन्स आते हैं, तो एक फोटोन की एनर्जी ये है, और इनटू मैंने क्या कर दिया, n कर दिया टोटल एनर्जी निकालने के लिए। मान लिया ये एनर्जी पर यूनिट एरिया थी, मतलब यूनिट एरिया की एनर्जी है। और मान लो वो बोलता है कि हमारे पास 20 या 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास एरिया है, पर ये इसका नहीं होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। इसका 20 आएगा क्या? इस एनसीईआरटी का अप्रोक्सीमेटली एरिया कितना आएगा? छोड़ो, ये तो वैसे काम का क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे, तो फिर भी गेस कर देना, अगर जिसका मन हो तो समझ जाऊंगा मैं। मान लिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास है, तो ये पर यूनिट एरिया थी और 20 में निकालनी है, तो मैंने इंटू 20 भी कर दिया। ये मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी पर सेकेंड, क्योंकि हम 1 सेकेंड में निकालना चाहते हैं। अब मुझे अगर यहां से n निकालना होगा, तो n निकालने का फॉर्मूला देखो यहां से क्या आएगा, टोटल एनर्जी पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं पावर, है ना। और ये जो हमारे पास क्या था, वो था एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अगर वो पर यूनिट एरिया की बात करता है, तो मैं इस 20 की जगह अगर मैं यहाँ 1 लिख दूंगा तो भी मेरा काम चल सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हमने ऊपर बना के लिखा हुआ है, जो लिखा है फॉर्मूला, ये सेम चीज है, कुछ नई चीज नहीं है। मतलब पावर का मतलब, कहने का मतलब है टोटल एनर्जी, और डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, उनको हम क्या बोले, नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। एक सरफेस पे टोटल इतनी एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी में पता है, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास वहां से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ जाएंगे। सर तो हमेशा, हाँ मोस्टली क्वेश्चन में आपको यूनिट एरिया ही गिवन होगा। पार्थ अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 600 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एस्टिमेट बुक का एरिया आ रहा है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा जी, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका बुक का एरिया आ रहा है अप्रोक्सीमेटेड, मेरा भी लगभग, ठीक है। पर तेरा हिंदी में आ रहा है प्रतीक, प्रतीक तूने स्क्रीनशॉट लिया? प्रतीक एक और लेके भेजे मुझे, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, और ऊपर है पावर, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी है इन जूल।
हमने ऊपर जो क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में भी, उनमें फोटोन की एनर्जी को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला था, क्योंकि यहाँ पे पावर हमेशा वॉट में गिवन होगी, तो वॉट के लिए हमें नीचे सेम यूनिट पे रखने के लिए नीचे जूल में लाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो पीछे यूज किया था। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या गया, तो एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर लोगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये नीचे दे रखा है, रीड करने की कोशिश करो। देखो पहला क्वेश्चन रीड करो, हो सकता है क्या? पहला क्वेश्चन रीड करो, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 6 × 10⁻⁴ is produced by a laser. The power emitted is this. पावर की जो वैल्यू है हमारे पास, पावर की वैल्यू है 2 × 10⁻³ वॉट। वॉट कहने का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है हमसे, पहला पार्ट बोल रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन इन लाइट बीम। एनर्जी ऑफ फोटोन का एक फॉर्मूला हमारे पास है एच न्यू। ठीक है, एच की वैल्यू होती है 6.6। एच की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू होती है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, और न्यू की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻14। इसको भी हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम कैंसिल हमेशा लास्ट में करेंगे एक साथ। तो मैंने यहां से एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल ली है, जूल में मेरे पास एनर्जी आ गई। अगला स्टेप क्या होगा, अब हमारे पास अगला स्टेप होगा कि हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकालने हैं तो ऊपर फॉर्मूला क्या है, ऊपर फॉर्मूला है पावर, और नीचे मेरे पास आता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। पावर कितनी है, पावर हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2 × -3, और नीचे जो वैल्यू है वो कितनी है, 6.6 × 6, और ये कितना आएगा, -20। ठीक है, और नीचे आएगा 2 से, तो काट दोगे इसको, 6 को 3 पर, और क्या बचेगा, ऊपर आएगा 1 डिवाइड बाय 6.6 को हम लिख सकते हैं 10/66 × 3, और 10⁻⁴ कितना आएगा, -20, ऊपर जाके क्या होगा, +20। 20 में से 3 गए 17, और 200 मैंने यहाँ और लगा दिया ताकि हम काट पीट दें, और यहाँ कितना बच गया, 15। ठीक है, सोल्व कर लोगे, तो सोल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कर सकते हो सोल्व, इसका आंसर आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 5.00, मैंने आज ही कराया अभी। ठीक है, 5.05 × 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड, ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक कॉमन क्वेश्चन है इस टॉपिक से पेपर के अंदर, कि आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकालने के लिए आते हैं पेपर में। ठीक है, पर सेकेंड कितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे वो पेपर में निकालने के लिए आता है। बोलो क्लियर है क्या, ये क्या ये चीज क्लियर है, सबको क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो मुझे फटाफट पढ़ के बताओ, क्या आप ये अगला क्वेश्चन कर सकते हो जो नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं वैसे कराऊंगा नहीं। पढ़ना एक बार क्वेश्चन, क्या आप नीचे वाला क्वेश्चन कर लोगे, बताओ पढ़ के। यहाँ पे इन्होंने पावर की जगह वर्ड यूज कर लिया एनर्जी फ्लक्स, बात वही है। देखो यहाँ लिखा हुआ है वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट हो गया जूल पर सेकेंड, ठीक है ना, और पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, बोलो हो सकता है, हो सकता है। तो इसको देखो, ये क्वेश्चन है आपका, आसान क्वेश्चन है ये भी, पर 2 मार्क्स में आता है ये। तो इस क्वेश्चन पे हम लिख सकते हैं DIY। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम लिख सकते हैं DIY, है ना, आलस तो तुम्हें आता ही है खुद करने में, तो ये आप खुद से कर लोगे DIY। अगला अरे मैंने अभी वो बनानी सीखी लड़की, अभी तक तो हम लड़का बनाते थे ना, अब हमने लड़की बनानी सीखी। ठीक है, एंड आपके लिए तो
हंसता हुआ चाहिए ना, सही लग रही है ना? मत ही बनाओ। अरे क्यों, सही तो लग रही है। ये क्या लग रहा है, ये खुश लग रही है नहीं? लड़के इतने सिंगल हैं, बोल रहे हैं ये भी सही लग रही है ना? बताओ। हम्म। ये जो हंस रहे हैं ना बेटा, तुम्हारे लिए बोला मैंने। हम्म। आंखें नहीं है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय आ 25 वॉट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अभी किसी बच्चे ने अनम्यूट किया था, कुछ कहना चाह रहा था क्या वो? मैंने बोला था भैया आंखें नहीं है। आंखें नहीं है, अच्छा। हितेश, हितेश। ठीक है, ओके। पावर जो है वो है 25 वॉट, ठीक है। और लैम्डा आपको गिवन है 6600 एंगस्ट्रॉम। और पहला पार्ट पूछ रहा है, इसमें ना दो पार्ट हैं। वैसे सीधा लिखा हुआ है व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट से पहले मैं निकालना चाहता हूं नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब यहाँ पे लैम्डा है, अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लैम्डा था यहाँ पे, है ना? लैम्डा आपको दे रखा है कितना है, 650 नैनोमीटर। तो इस लैम्डा का यूज करके आप पहले एनर्जी निकालोगे, एच न्यू एच सी बाय लैम्डा। एच की वैल्यू 6.6 माइनस 34, सी की वैल्यू 10⁸ और डिवाइड बाय लैम्डा कितना आएगा, 550 नैनोमीटर के लिए कितना आएगा, -9। नैनोमीटर के लिए कितना आएगा, -9। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। इतना जो है वो आपको करना पड़ेगा, फिर आप सोल्व कर पाओगे। देखो ये जो हमने एनर्जी निकाली है, ठीक है, ये जो एनर्जी निकाली है, ये एनर्जी जूल में आई है यहाँ से, क्योंकि हमें अगर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन और यूनिट लेस बनाना है उसको, तो मैं दोनों ऊपर वॉट जो है वो भी जूल पर सेकेंड, तो यहाँ भी जूल में चाहिए। यहाँ बच्चे गड़बड़ ये करते हैं कि वो उनको ना ये फॉर्मूला याद रहता है, 1240 अपॉन में लैम्डा इन नैनोमीटर। तो वहां से इस एनर्जी को निकाल देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नीचे है और ऊपर हमारे पास क्या है, वो जूल में है। और दोनों को डिवाइड करके बोलते हैं कि ये हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन आएंगे, तो गलत है वो चीज जो है वो गलत है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम आनी चाहिए, तभी हम पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे किया है बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे करेंगे। पावर दे रखी है, लैम्डा दे रखा है, तो मैंने पहले यहां से निकाला एन। एन मेरे पास क्या है, वही सेम चीज, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। मैं इसको अब ऐड करना चाहता हूं, तो ऊपर आएगा पावर 25, नीचे आएगा एच सी बाय लैम्डा। एच की वैल्यू कितनी है, 6.6, टेन की पावर -34, सी कितना हो गया, 3, 10⁸ जो बाय लैम्डा था वो ऊपर पहुंच गया। ठीक है, जो बाय लैम्डा था वो ऊपर पहुंच गया, तो ऊपर आके कितना आएगा, ये 100 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, -10। बोलो डाउट है क्या? क्या इस पॉइंट तक डाउट है? ठीक है, चल जाएगा। और ये आसान क्वेश्चन है, देखना सोल्व करके इसको, क्या ये जो आंसर दे रखा है पहला वो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से ऑरली सोल्व हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी 6.6 है, ऊपर भी 6600 है, तो कुछ काटने पीटने में सिर्फ 25/3 बचा। और 25/3 का फैक्टर जो आएगा वो 8.33 आएगा। 25/3 जो है वो आएगा 8.33। और बस 10 की पावर आपको चेक करनी है। 66 है ना, ये 6.6 ऊपर जाके क्या बन गया, एक जीरो ऐड हो जाएगी। 66 से काटोगे तो कितने पे कटेगा, 1000 पे, मतलब 10 की पावर 3 हो गई ऊपर। ये -34 है, और -34 प्लस 8 कितना बच गया, ये बचा माइनस का 26, ऊपर जाके होगा +26। 26 में से 10 गए, कितना बचेगा, 16, है ना? और 3 पावर यहां से आ गई, तो कितना हो गया, 19। तो ये डायरेक्ट आंसर मेरे पास आ गया ओरली। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने आ गए, 8.33 इंटू 10⁻19। क्लियर है यहां तक? क्या इस पॉइंट तक क्लियर है? मैं इस क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखता ना 25/3 में, तो भी जैसे 8.33 को अगर मैं ऐसे लिखता 25/3,
और इंटू 10⁻19, तो भी काम चल जाता। क्यों अभी बताऊंगा अगले पार्ट के अंदर। ये पार्ट ए है मान लो, ठीक है। बट हमें सिर्फ ये नहीं निकालना था, हमें तो इसमें एक पार्ट और निकालना। वो तो बोला बोला करंट निकालो, क्या होगा। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एज्यूमिंग 3% एफिशिएंसी। कितनी एफिशिएंसी है उसकी, उसकी एफिशिएंसी है 3%। अब 3% एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जितने फोटोन निकले सरफेस से, उस फोटोन में से सिर्फ 3% कलेक्ट होते हैं कलेक्टर पे, बाकी सब लॉस्ट हो गए। सिर्फ 3% एफिशिएंसी है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड से अगर मैं निकालना चाहता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, क्या आएंगे वो, लिख सकते हैं हम 3% ऑफ एन। बोलो, जो भी नंबर ऑफ फोटॉन्स आए उन नंबर ऑफ फोटोन का सिर्फ 3% कन्वर्ट हुआ या कलेक्ट हुआ कहां पे, कलेक्टर पे। तो 3% कैसे निकालोगे, 3/100, ठीक है, और इंटू 25/3 इंटू 10⁻19। इसलिए 3 जो है यहाँ पे कट गया, ठीक है। 25/100, 25/100 कितना आएगा, 1/4 ना। तो ये हमारे पास आएगा 0.25 इंटू 10⁻19। सर तो इसमें फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन बेटा सेम कहाँ माना है। जितने फोटॉन्स आ रहे हैं उन फोटोन से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले वो सेम होंगे, लेकिन जो पहुंच रहे हैं करंट बनाने के लिए वो 3% है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड मतलब रीचिंग टू प्लेट ए, या कलेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ये कलेक्टेड वाले हैं जो कलेक्ट हो रहे हैं। जितने निकले हैं ना उसका सिर्फ 3% कलेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये देखो चार्ज का मतलब करंट का फॉर्मूला क्या होता है। करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, ये होता है करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। चार्ज को मैं लिख सकता हूं Ne/T, E को अलग कर दिया, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, तो ये चीज हमारे पास वही होगी N/T। इसको मान लेते हैं हम कैपिटल N, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं स्मॉल n। तो सिंबल हमारे पास थोड़े से रह जाएंगे इजी रहने के लिए। तो वो N/T आएगा। तो E की वैल्यू कितनी है 1.6 -19, और N/T की वैल्यू कितनी है 0.25 10⁻90। करना सोल्व इसको, 16×5 = 80, 0 8 16 32 और 8 40, तो वही बचेगा 0.4 एम्पियर। और -19 + 19 तो कट गए। अच्छा क्वेश्चन है ये। सोचो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पेपर में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पेपर में पूछा हुआ है। 3 मार्क्स के हिसाब से आसान क्वेश्चन है ये। हमने बस क्या किया है, वो बोला है कि 25 वोल्ट जो है उसकी पावर थी, इतनी वेवलेंथ थी, तो दोनों का यूज करके पहले मैंने निकाला नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं, फिर उस नंबर ऑफ फोटोन का यूज करके हमने निकाला जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो तो सेम होंगे, लेकिन जो कलेक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ एफिशिएंसी 3%, मतलब है आउटपुट जो उनको मिल रहा है वो सिर्फ 3%। तो मैंने इसका 3% निकाल लिया, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक। और करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज N हुआ, N/T मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम जो है वो ये थे। इसके वैल्यू पुट की सोल्व किया तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। अच्छा क्वेश्चन है ये। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, जो है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। वैसे तो आगे खुद से भी कर सकते हो, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को सोल्व कर लो कि आंसर आ जाएगा। देखना पढ़ के। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज F0, मतलब इस क्वेश्चन में इन्होंने ν0 को क्या पुट कर दिया, F0 पुट कर दिया। और when the light of frequency 2F0 is incident on a metal plate, मतलब जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो ν1 है उसकी वैल्यू 2F0 है, तो V मैक्स जो है वो V1 है पहले वाले केस में। और सेम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रख के अगर वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं अप टू 5F0, तो इस केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो अटेन करता है इलेक्ट्रॉन वो कितनी है, वो V2 है। और दोनों वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे ये।
आपको एक इक्वेशन यूज करनी है। ऐसे क्वेश्चन आप 10th क्लास से कर रहे हो, बस अब वर्डिंग चेंज हो गई है ना, बड़े हो गए हो आप। अब वो एक्स वाई में नहीं है, ठीक है। जब 9th 10th में सिखाते हैं मैथ्स में तो ये हर चीज एक्स वाई में होती है, ठीक है। अब एक्स वाई से हटके वो कोई भी एक रैंडम वेरिएबल लेंगे जिसमें आपको सोल्व करना होगा। तो आप ये देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कॉमन लिया और न्यू माइनस न्यू जीरो लिख सकते हैं, है ना। वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू जीरो। तो हाफ एम वी स्क्वायर आएगा एच और न्यू माइनस न्यू जीरो। तो यहां से पहला केस, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला केस आएगा मेरे पास हाफ एम वी वन स्क्वायर। पहला केस वेलोसिटी वी वन है, और ये कब है, जब फ्रीक्वेंसी कितनी है 2f0 और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है f0। तो हाफ एम वी वन स्क्वायर कितना आएगा, h2f0 माइनस f0, ये आएगा hf0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एंड सेकेंड केस में यही जो वेलोसिटी है v2 स्क्वायर वो कितनी आ गई h। अब सेकेंड फ्रीक्वेंसी कितनी है 5f0 और ये सेम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f0। तो हाफ एम वी टू स्क्वायर, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है पेपर में, इंटू 4f0। ये सेकेंड इक्वेशन है, हो गया सोल्व। डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। 2/1 करोगे तो क्या आएगा, ऊपर लेफ्ट में आएगा v2 स्क्वायर और v1 स्क्वायर, और राइट में क्या बचेगा 4/1। तो यहां से v2/v1 कितना आएगा 2/1। बट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि पहले क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज v2, फाइंड द रेशियो ऑफ v1 to v2 लिखा हुआ है ना। हमने v2/v1 निकाला है और v1/v2। ऑब्जेक्टिव में ऑर्डर मैटर करता है बहुत ज्यादा, कि पहले क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव में मैटर नहीं करता। पर हमेशा आदत डालो शुरू से ही, ठीक है, कि जो अगर जैसे यहाँ ना लिखा होता है कि v1 से v2 निकालना है, तो जो पहले लिखा गया है वो ऊपर आएगा हमेशा। जैसे यहाँ पे पहले v1 लिखा गया है, बाद में v2 है, तो जो पहले लिखा हो गया वो ऊपर आता है, जो बाद में लिखते हैं वो हमेशा नीचे आता है, ठीक है। तो हमेशा सेम पैटर्न फॉलो करते हैं हम। ये रेशियो जो है वेलोसिटी का वो कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमें आधी पौनी क्लास और चाहिए और क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए इसी चैप्टर के, ठीक है। मेन जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है उसके तो मैंने तुम्हें मेजरली करा दी, मुझे 3 क्वेश्चन कराने हैं मेजरली अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिपिकल क्वेश्चन कहे जाते हैं, एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो इस चैप्टर के, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लास्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, बाकी सब खत्म है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।